हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे के.एस. मनियम। के.एस. मनियम एक बहुत ही मेजर राइटर है मलेशिया के, और मलेशियन राइटर है के.एस. मनियम। और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये राइटर, क्योंकि नेट ने जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है के.एस. मनियम के बारे में। और इंडिया से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि इनका ओरिजिन जो है ये इंडियन है, क्योंकि ये एक इंडियन ओरिजिन राइटर है, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और नेट ऑब्वियसली जिस भी राइटर के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो वो सारे ही राइटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन सा क्वेश्चन नेट ने इसके बारे में, इस राइटर के बारे में पूछा था, वो भी आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि के.एस. मनियम कौन है, बेसिकली उनकी राइटिंग्स क्या है, तो वो सारा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं के.एस. मनियम का। के.एस. मनियम का जो फुल नेम है वो है सुब्रमण्यम कृष्णन। ये इनका फुल नेम है, सुब्रमण्यम कृष्णन। और ये बॉर्न हुए थे 1942 में बेडोंग, जो कि मलेशिया के अंदर है, और पॉपुलरली नोन एज के.एस. मनियम। और इनको जो न्यू नेम जो यूज करते हैं एज ए राइटर वो के.एस. मनियम यूज करते हैं, जबकि इनका फुल नेम है सुब्रमण्यम कृष्णन। वॉज अ मलेशियन एकेडमिक एंड नॉवलिस्ट। बेसिकली वो एक मलेशियन नॉवलिस्ट थे, और उनकी डेथ हुई है फेब 2020 के अंदर। कैंसर से इनकी डेथ हुई थी। यूनिवर्सिटी मलाया मेडिकल सेंटर कोलमपुर मलेशिया के अंदर इनकी डेथ हुई थी। सुब्रमण्यम कृष्णन, जो कि इनका शॉर्ट नेम है के.एस. मनियम, इज वन ऑफ द मेजर राइटर बोर्न एंड लिविंग इन मलेशिया। ये एक मेजर राइटर थे जिनका जो बोर्न हुए थे मलेशिया के अंदर, बट ऑफ इंडियन ओरिजिन। बट उनका ओरिजिन जो है वो इंडियन है, वो तमिल ओरिजिन है, एंड राइटिंग इन इंग्लिश, और वो इंग्लिश में बेसिकली राइट करते हैं। ही इज नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल लिटरेचर। बेसिकली वो नेशनल लिटरेचर का एक पार्ट नहीं है मलेशिया के अंदर। दैट कॉन्स्टिट्यूट विद द प्रिविलेज अटैच्ड। जो बाकी राइटर्स जो कि नेशनल लिटरेचर के अंदर जो राइट करते थे मलेशिया के, और उनको जो सुविधाएं, जो प्रिविलेज जो उनको मिली हुई थी, वो बेसिकली इनको नहीं मिली थी। द ऑथर राइटिंग इन मलाय लैंग्वेज, जो बेसिकली मलेशिया की जो नेशनल लैंग्वेज है वो मलाय लैंग्वेज है। तो बेसिकली ये मलाय लैंग्वेज में नहीं राइट करते थे, ये इंग्लिश में राइट करते थे। तो इसकी वजह से जो है उनको जो प्रिविलेज जो उनको मिलने चाहिए थे एज ए राइटर, वो उनको नहीं मिले। Maniam is denied official recognition and public acclaim in his country of birth. मनियम जो कि बॉर्न हुए थे मलेशिया के अंदर, तो वो जो रिकॉग्निशन जो उनको पहचान मिलनी चाहिए थी, वो बेसिकली उनको नहीं मिली, बिकॉज ही चूजेस टू राइट इन इंग्लिश, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में राइट करना चूज किया रादर देन द नेशनल लैंग्वेज नोन एज भाषा मलेशिया। बजाय कि उन्होंने जो वहाँ की ऑफिशियल जो कि नेशनल लैंग्वेज थी, जैसे कि मैंने बताया मलेशिया की जो लैंग्वेज है नेशनल लैंग्वेज वो है भाषा, या मलय लैंग्वेज भी उसको कहते हैं। तो बेसिकली वो उसमें नहीं राइट करते थे, इंग्लिश में राइट करते थे। तो इसलिए जो है उनको जो रिकग्निशन जो मिलना चाहिए था, जो पहचान उनको मिलनी चाहिए थी, बेसिकली वो उनको नहीं मिली। लेकिन नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, तो इसलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है उनकी राइटिंग्स के बारे में, उनके अवार्ड्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उनकी बायोग्राफी देख लेते हैं। के.एस. मनियम वाज बोर्न इन 1942 ऑफ तमिल ओरिजिन एंड फ्रॉम अ वर्किंग क्लास फैमिली। के.एस. मनियम जो बोर्न हुए थे 1942 के अंदर बोर्न हुए थे। तमिल उनका ओरिजिन है, और वो एक वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये मलेशिया का मैप है, और ये जो है प्लेस जहाँ पे ये के.एस. मनियम बोर्न हुए थे, बेडोंग, और ये मलेशिया में है।
His birth place was Badong. Badong जो उनका birth place है, a small town in Kedah, situated in the rural north of Malaysia. ये मलेशिया के अंदर केदा केदा ये यहाँ पे है, इस मैप में आप देख सकते हैं। केदा के अंदर यहाँ पे जो है एक छोटा सा टाउन है बेडोंग, यहाँ पे ये बोर्न हुए थे। His father was the launderer of a hospital and to feed his family. उसके फादर बेसिकली एक लॉन्ड्री मैन थे एक हॉस्पिटल के अंदर, और उसी से उनकी फैमिली जो है वो चलती थी। He also had to work in a rubber plantation near Badong, Kedah, a small town in the north of Malaysia between Alor, Star and Penang. ये बेसिकली जो है इनके फादर जो है एक रबर प्लांटेशन के अंदर भी काम करते थे बेसिकली, और ये जो केदा है वहां पे ये एक छोटा सा जो है टाउन है, ये एलोर स्टार है, और ये नीचे जो है आपका पेनोंग जो है ये यहाँ पे है पेनांग। तो यहाँ पे एक रबर प्लांटेशन था जहां पे इसके फादर जो है वो काम करते थे। He was the descendant of a grandmother who, like many thousands of others, had migrated from India to the Malay Peninsula around 1916. और बेसिकली ये जो इनके 4 फादर्स थे, ये माना जाता है कि इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो थाउजेंड्स ऑफ बाकी तमिल्स के साथ माइग्रेट हुए थे इंडिया से मलेशिया में 1916 के अंदर। इंडिया से मलेशिया के अंदर माइग्रेट हुए थे 1916 के अंदर ग्रैंड मदर के साथ। तो ऑब्वियसली इनका जो ओरिजिन है वो तमिल ओरिजिन है। इंडिया से इनके 4 फादर्स जो है वो बिलोंग करते हैं। दिस सेम ग्रैंड मदर प्रोवाइड्स द मॉडल फॉर द कैरेक्टर ऑफ पेरिथियाई, द redoubtable humpbacked peddler who graces the pages of Maniam's first novel, The Return, published in 1981. और जो ये ग्रैंड मदर जिनके बारे में जो कि माइग्रेट हुए थे 1960 के अंदर थाउजेंड्स ऑफ अदर्स के साथ, यही ग्रैंड मदर जो है बेसिकली उनका जो फर्स्ट नॉवल था द रिटर्न, उसकी जो मेन कैरेक्टर थी पेरियाथाई, जो वो एक हम्प बैग जिनके बैग के ऊपर एक हम्प निकला हुआ था, बेसिकली एक कूब निकला हुआ था। तो ये मेन कैरेक्टर रही हैं उस वर्क के अंदर, नोवेल की मेन कैरेक्टर रही हैं। तो वो ये इंस्पायर हुए थे इन्हीं ग्रैंड मदर से जो कि इन्होंने अपने वर्क के अंदर शो की है। आफ्टर अ ईयर इन अ तमिल स्कूल ही अटेंडेड एन इंग्लिश स्कूल एंड देन एक्चुअली के.एस. मनियम के बारे में, उनके फादर्स और मदर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बेसिकली उनके बर्थ और बाकी उनकी स्कूलिंग और उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया कि उनके मदर्स और फादर्स के बारे में। आफ्टर ए ईयर इन तमिल स्कूल, उन्होंने सबसे पहले तमिल स्कूल अटेंड किया। ही अटेंडेड एन इंग्लिश स्कूल एंड देन विद अ स्कॉलरशिप 2 years इन इंग्लैंड फॉर ए टीचर ट्रेनिंग। और उसके बाद फिर वो बाद में लंदन गए टीचर ट्रेनिंग के लिए, और वहां उसके बाद उन्होंने मलेशिया के अंदर एक जॉब ली। In 1970, he attended university in Kuala Lumpur in English literature, and from 1979 he was a professor until his retirement. 1970 के अंदर कोलालमपुर के अंदर उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो है यूनिवर्सिटी अटेंड की, और उसके बाद 1979 के अंदर वो वहां से एक एज ए प्रोफेसर उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, और रिटायरमेंट तक वो वहीं रहे। स्टडीज इन इंग्लिश हैव ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ, और जो इंग्लिश स्टडीज उन्होंने की उससे उनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। बट द प्लांटेशन एंड द बेडोंग एरिया आर हिज स्मॉल लिटरेरी किंगडम एज ग्योमी इज फॉर मोयन। जो उनकी इंग्लिश लिटरेचर की स्टडीज थी, उन्होंने उसकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया, और उनके वर्क के अंदर बेसिकली जो बेडोंग जहां पे वो बोर्न हुए थे, उनके आसपास का जो प्लांटेशन का एरिया था वो उनके वर्क के अंदर बहुत ज्यादा उन्होंने शो किया उस चीज को, उस एरिया को। सेम टाइप से ही मोयन एक चाइनीज नॉवलिस्ट है, फेमस चाइनीज नॉवलिस्ट है, जिनको 2012 के अंदर जो है नोबेल प्राइज मिला था। तो जैसे उनके लिए उनका फेमस एरिया ग्योमी का है, इसी तरह से के.एस. मनियम के लिए उनका फेमस जो एरिया रहा है लिटरेरी वर्क के अंदर वो बेडोंग रहा है।
बेसिकली वो वहां पे बॉर्न हुए थे, तो उन्होंने अपने वर्क के अंदर बेडोंग एरिया को बहुत ज्यादा शो किया है। ही रोट 3 novels, उन्होंने बेसिकली 3 novels राइट किए हैं, ऑफ विच दी फर्स्ट they written an autobiographical one had a good success। और उनके 3 novels में से जो उनका फर्स्ट नॉवल था द रिटर्न, वो सबसे ज्यादा उनको सक्सेस मिली थी, और ये इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। दिस एजुकेशन एविडेंटली रिमूव्स हिम फ्रॉम हिज कम्युनिटी, और जो उन्होंने अपनी स्टडीज की इंग्लिश के अंदर, उससे जो है वो अपनी कम्युनिटी से काफी दूर हो गए थे और उनको उनकी कम्युनिटी से दूर कर दिया था। हिज former schoolmates call him white monkey, और बेसिकली उसके स्कूल के जो उसके फ्रेंड्स थे वो उसको व्हाइट मंकी बुलाने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी स्टडीज अपनी नेशनल लैंग्वेज में ना करके मलेशिया की उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में की थी, तो इसलिए उनको व्हाइट मंकी बुलाते थे। But this allows him to free himself and live according to the standards he has chosen। लेकिन इंग्लिश में स्टडीज करने की वजह से जिस तरह से वो जीना चाह रहे थे, जिस तरह की लाइफ वो चाह रहे थे, उन्होंने उसको सिलेक्ट किया। द स्टाइल इज रियलिस्टिक, द लुक एट द पास्ट इज नॉट सेंटिमेंटल, और उनका जो स्टाइल रहा है वो सेंटिमेंटल ना रह के रियलिस्टिक रहा है, जो कि उन्होंने अपने वर्क के अंदर शो किया है। वर्क्स, उनके वर्क्स के बारे में बात करते हैं। रत्नामुनि वाज मनियम्स फर्स्ट पब्लिश्ड शॉर्ट स्टोरी, और एस मनियम की सबसे जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी उसका नाम था रत्नामुनि। रत्नामुनि की शॉर्ट स्टोरी थी। डायनामिक इन इट्स लैंग्वेज फॉर्म एंड कंटेंट, रत्नामुनि टेक्स द फॉर्म ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। बेसिकली जो रत्नामुनि है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी एक सिंगल पर्सन ही अपने इनर कॉन्शियसनेस, उनकी इनर थिंकिंग के बारे में इसमें सारा बताया गया है। बेस्ड ऑन द इनर कॉन्शियसनेस ऑफ ए सेमी लिटरेट स्टेट वर्कर मुना अंदी के बारे में है। उनके इनर कॉन्शियस के अंदर सेमी लिटरेट है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, इस वर्कर है एक, उसके इनर कॉन्शियसनेस के बारे में जो है ये सारी स्टोरी है। It also shows his attempt to make some sense both of his complex familial relationship and his life in new land। और बेसिकली इसके अंदर ये भी शो किया गया है कि जो उसका जो उसकी लाइफ थी पहले की और एक न्यू लैंड के अंदर जो उसकी लाइफ है, उन सारी जो उसका जो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसके बारे में ये सारी स्टोरी उसने शो की है। Maniam's second novel In a Far Country 1993, the main character is राजन। और मनियम ने जो उनका सेकंड नॉवल था इन ए फार कंट्री, उसका मेन कैरेक्टर जो था वो राजन था, सक्सेसफुल बिजनेस एग्जीक्यूटिव इन द रियल एस्टेट, और जो वो की एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था रियल एस्टेट के अंदर। तो ये स्टोरी थी उनके सेकंड नॉवल की, जो मेन कैरेक्टर है वो राजन है। तो बेसिकली आपको उनकी स्टोरी, उनके वर्क्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है उनके वर्क द रिटर्न की थोड़ी सी एक दो लाइन में हम समरी देखते हैं। द रिटर्न इज द रिटर्न टू मलाया ऑफ रवि आफ्टर हिज स्टे इन इंग्लैंड एंड द डिफिकल्टीज ऑफ कॉन्टेक्ट विद द फैमिली ही लेफ्ट। द रिटर्न जो है उनका जो फर्स्ट नॉवल था उसकी बेसिकली एक कैरेक्टर की स्टोरीज है रवि की, कि कैसे वो इंग्लैंड में रहा और कैसे उसको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी जब वो वापस आया अपनी फैमिलीज के साथ, जिस फैमिली को छोड़ के गया था तो उनके साथ कैसे कांटेक्ट करने में उसको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, वो सारा इस वर्क में है। द बुक शोज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पर्सनैलिटी। और इस बुक के अंदर ये भी शो किया गया है कि किसी एक पर्सन की पर्सनैलिटी, लैंग्वेज जो है कैसे एक इंसान की पर्सनैलिटी को बनाती है, और उसकी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन में, पर्सनैलिटी को बनाने में, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है, वो भी इसके अंदर शो किया गया है। द नोवेल टेक्स रिवेंज ऑन हिज टीचर मिस नैन्सी एंड हिज हर ऑब्सेशन विद क्लीनिनेस। इस नॉवल के अंदर ये भी दिखाया गया है कि मिस नैन्सी और उनका जो साफ सफाई के लिए जो ऑब्सेशन है वो सारा इसके अंदर शो किया गया है। इट ऑल्सो शोज दैट चिल्ड्रन स्टोरीज एंड नर्सरी राइम्स कैन बी ए फॉर्मिडेबल कल्चरल ट्रेनिंग टूल फॉर द कॉलोनाइजर। इस नॉवल के थ्रू ये भी शो किया गया है कि जो कॉलोनाइजर है
वो नर्सरी राइम्स के थ्रू और चिल्ड्रन स्टोरीज, ये एक उसके पास बहुत बड़ा कल्चरल ट्रेनिंग टूल है जिससे कि वो एक किसी लोगों को कोलोनाइज कर सकता है। यानी नर्सरी राइम्स और चिल्ड्रन स्टोरीज जो है वो एक ग्रेट टूल है कोलोनाइजर के पास कि किसी कल्चर को चेंज करने के लिए या किसी को कंट्रोल करने के लिए, किसी के कल्चर पे कंट्रोल करने के लिए एक ये बेस्ट टूल मानते हैं कि वो कॉलोनाइजर के हाथ में होता है कि हम जो कॉलोनाइजर है वो अपने कल्चर की स्टोरीज और नर्सरी राइम्स जो है वो जिस कल्चर को जो है वो कंट्रोल करना चाह रहा है वो उनके थ्रू से उस कल्चर पे कंट्रोल कर सकता है, चिल्ड्रन स्टोरीज और नर्सरी राइम्स के थ्रू। और अब हम बात करते हैं इनके वर्क्स के बारे में। सबसे पहले उनके नॉवेल्स। फर्स्ट उनका नॉवल है द रिटर्न, सेकंड है इन अ फार कंट्री 1993 के अंदर पब्लिश हुआ था, और थर्ड उनका नॉवल था बिटवीन लाइव्स जो कि 2003 के अंदर पब्लिश हुआ था। ये 3 नॉवेल्स उन्होंने राइट किए थे। उसके बाद है उनके प्लेज। सबसे फर्स्ट जो प्ले है उनका वो है द कोल्ड, 1983 के अंदर पब्लिश हुआ। सेकंड उनका प्ले है द सैंडपिट। सैंडपिट ही है तीनों ही, उनके सबटाइटल्स हैं वो अलग है। सैंडपिट फर्स्ट है आर्मन मोनोलॉग, साउथ ईस्ट एशियन रिव्यू ऑफ इंग्लिश, ये फर्स्ट है। सेकंड है द सैंडपिट मोनोलॉग 2, साउथ ईस्ट एशियन रिव्यू ऑफ इंग्लिश, और थर्ड है द सैंडपिट का पार्ट द सैंडपिट विमेंसिस साउथ ईस्ट एशियन रिव्यू ऑफ इंग्लिश, ये इनके प्लेज है। और अब बात करते हैं उनकी शॉर्ट स्टोरीज के बारे में। सबसे फर्स्ट शॉर्ट स्टोरीज है द ईगल्स, 1976 के अंदर पब्लिश हुई। रिमूवल इन पासिर पेंगजांग, 1981 के अंदर पब्लिश हुई। द पेलनडुक, 1981 के अंदर पब्लिश हुई। द थर्ड चाइल्ड, 1981 के अंदर। द ड्रीम ऑफ बसंता, 1981 के अंदर पब्लिश हुई। प्रोजेक्ट क्राफ्टमैन, 1983 के अंदर पब्लिश हुई। वी मेक इट टू द कैपिटल, 1984 के अंदर पब्लिश हुई। द अबोर्टिंग, 1986। एनकाउंटर्स, 1989। पैराब्लेम्स, 1989। प्लॉट, 1989। हॉन्टिंग द टाइगर, 1990। Sensuous Horizons, The Stories and the Plays, 1994. In Flight, 1995. Arriving and Other Stories, 1995. Phased Out, 2004. Guardian Note, A Stranger to Love, 2018. ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज थी, और ये आप को इनकी शॉर्ट स्टोरीज, इनके नॉवेल्स और उनके प्लेस के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। K.S. Maniam has been writing from his early teenager age से जो है K.S. Maniam ने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। His stories have appeared in numerous journals around the world, और around the world बहुत सारे जर्नल्स के अंदर उनकी स्टोरीज जो है वो आई है। उनका फर्स्ट नॉवल रिटर्न था जो पब्लिश हुआ था 1981 के अंदर, और सेकंड था इन अ फार कंट्री जो कि 1993 के अंदर पब्लिश हुआ। He won the first prize for the loved flow stories from Malaysia in the New Straits Times मैकडोनल्ड्स शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट 1987 के अंदर जो है उनको प्राइज मिला था मैकडोनल्ड्स शॉर्ट स्टोरीज कंटेस्ट के अंदर, और उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज थी वो थी द लव्ड फ्लो स्टोरीज फ्रॉम मलेशिया, इसके लिए इनको ये प्राइज मिला था, फर्स्ट प्राइज। फॉर हंटिंग द टाइगर कंटेम्प्रेरी स्टोरी फ्रॉम मलेशिया इन द न्यू स्ट्रेट टाइम्स शेल कंटेस्ट 1990, और 1990 के अंदर उनका जो नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी हॉन्टिंग द टाइगर, ये इसको लिए जो है उनको अवार्ड मिला था। He was the inaugural recipient of the Raja Rao Award for Literature in New Delhi, September 2000, for his outstanding contribution to the literature of South Asian diaspora, और साउथ एशियन डायस्पोरा लिटरेचर के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए उनको राजा राव अवार्ड मिला था लिटरेचर का 2000 के अंदर, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर उनको दिया गया था। He was a lecturer and associate professor in the English Department, University of Malaya in Kuala Lumpur,
और वो 1980 से लेके 1997 तक जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर कोलालमपुर के अंदर वो प्रोफेसर रहे हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी के एस मनियम के बारे में। He lived with his wife, son and daughter in Subang Jaya, Malaysia and devoted his time fully to writing। और वो अपनी वाइफ के साथ, अपने बेटे और बेटी के साथ मलेशिया के अंदर रहते थे और उनकी अपनी पूरी लाइफ जो है वो राइटिंग से रिलेटेड रही। जैसे कि मैंने बताया था 2020 के अंदर के एस मनियम जो है उनकी डेथ हो गई थी कैंसर से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। के एस मनियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेट के लिए। ज़्यादा मेजर राइटर नहीं है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इस राइटर के बारे में, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, इनके नॉवेल्स हैं, प्लेज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी डिटेल में इस राइटर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही इन्फॉर्मेशन थी, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस राइटर के बारे में नहीं है और इसी के बेस पे ही नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन इनके बारे में जो पूछा गया था वो मैं आपको बता देती हूँ क्या था। क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर, K.S. Maniam is a major writer of Indian origin, writing in English, born and living in Malaysia. Identify two of his novels from the following list। उन्होंने 3 नॉवेल्स ही टोटल राइट किए थे और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उनके सिर्फ 2 नॉवेल्स आपको आइडेंटिफाई करने थे लिस्ट के अंदर से। फर्स्ट उन्होंने ऑप्शन दिया था द राइस मदर, बी उनका ऑप्शन था द रिटर्न, सी था टचिंग अर्थ, डी था बिटवीन लाइव्स। और जो क्वेश्चन था द राइट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोड इज। और क्वेश्चन ये था कि आपको राइट कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन से उनके 2 वर्क्स थे, 2 वर्क्स उनके कौन से थे इस लिस्ट के अंदर से। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था ए एंड डी। तो ए था द राइस मदर और बी था द रिटर्न। तो द रिटर्न उनका वर्क था बट द राइस मदर नहीं था, तो ये ऑप्शन नहीं था। सेकंड था बी एंड सी द रिटर्न एंड टचिंग अर्थ, बी था बट सी नहीं था, तो ये भी ऑप्शन गलत था। थर्ड ऑप्शन था सी एंड डी, टचिंग अर्थ एंड बिटवीन लाइव्स, डी बिटवीन लाइव्स उनका वर्क है बट टचिंग अर्थ नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत था। एंड फोर्थ ऑप्शन था बी एंड डी, यानी द रिटर्न एंड बिटवीन लाइव्स। यस, हमने अभी पूरे इसमें रीड किया है कि उनके 3 नॉवेल्स थे, द रिटर्न और ये बिटवीन द लाइव्स। ये तो इसका राइट आंसर था बी एंड डी। तो ये क्वेश्चन जो है नेट में पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि ओबियसली नेट एनटीए नेट जब किसी राइटर के बारे में क्वेश्चन पूछ रही है, क्वेश्चन पुट करती है, तो वो राइटर ओबियसली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपकी नेट की प्रिपरेशन के अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई थिंक इस राइटर के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उनकी कई बार राइटर्स जो मोस्टली नोन नहीं है उनकी कंट्री के नाम के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे पीछे जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें नूरुद्दीन फेरा जो है वो एक राइटर है जो कि एक जो है सोमाली राइटर थे। ऐसे ही के.एस. मनियम जो है वो एक मलेशियन राइटर हैं। तो कई बार ये होता है कि ज्यादा नॉन राइटर्स की कंट्री के बारे में ही पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि के.एस. मनियम जो है एक मलेशियन राइटर है, इंडियन ओरिजिन के, इंडियन राइटर नहीं है, मलेशियन राइटर है बेसिकली वो। तो उनकी कंट्री के बारे में, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स और शॉर्ट स्टोरीज के बारे में कोई ज्यादा डिटेल में और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही आप कर लेंगे तो वो सफिशिएंट है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। Thank you once again. Thank you so much.